शिष्य संजीवनी शिष्यों के लिए प्राणदायिनी औषधि है। इसका प्रत्येक सूत्र केवल उनके लिए है जिनके हृदय में शिष्य होने की सच्ची चाहत है, जो सद्गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण में अपनी पहचान खोजना चाहते हैं। ध्यान रहे, शिष्य का अर्थ है जो सीखने के लिए तैयार है, जो झुकने के लिए तैयार है, जिसके लिए ज्ञान अहंकार से कहीं ज़्यादा मूल्यवान है, जो इस भाव दशा में जीता है कि मैं शिष्यत्व की साधना के लिए सब कुछ खोने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने आप को भी देने के लिए तैयार हूँ। शिष्यत्व का अर्थ है एक गहन विनम्रता। शिष्य वही जो खुद को झुकाकर स्वयं के हृदय को पात्र बना लेता है। आप और हम कितने भी प्यासे क्यों ना हो, पर बहती हुई जलधारा कभी भी छलांग लगाकर हमारे हाथों में नहीं आएगी। इसका मतलब यह नहीं कि जलधारा हम पर नाराज है, उल्टे वह तो हर क्षण प्रत्येक की प्यास बुझाने के लिए तत्पर है। लेकिन इसके लिए न केवल हमें झुकना होगा, बल्कि झुक कर अंजलि बनाकर नदी का स्पर्श करना होगा। फिर तो अपने आप ही बहती जलधारा हमारे हाथों में आ जाएगी। तो ये शिष्य संजीवनी के सूत्र उनके लिए हैं जो झुकने के लिए तैयार हैं। केवल प्यास पर्याप्त नहीं, इसके लिए अंजलि बनाकर झुकना भी पड़ेगा। जिनके अंतःकरण में केवल एक ही भाव अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित होता है कि सद्गुरु के चरणों में मैं मिट जाऊं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जीवन का रहस्य मुझे समझ आ जाए। जो सोचते हैं कि मैं अपने सद्गुरु के चरणों की धूली भले ही बन जाऊं, पर उनकी कृपा से यह जान लूं कि जिंदगी का असली स्वाद क्या है, अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है, मैं क्यों हूँ और किस लिए हूँ। बस ऐसे ही सजल भाव श्रद्धा वाले शिष्यों के लिए शिष्य संजीवनी की यह सूत्र कथा है। इनमें से प्रत्येक सूत्र नवागत शिष्यों के लिए शिष्य परंपरा की महानतम विभूतियों की ओर से निर्देश वाक्य हैं। इसे संपूर्ण रूप से मानना ही शिष्यत्व साधना की गहनता में प्रवेश करना है। जो इस महासाधना के लिए तैयार हैं, उनके लिए शिष्य संजीवनी का प्रथम सूत्र है महत्वाकांक्षा को दूर करो, क्योंकि शिष्यों के लिए महत्वाकांक्षा पहला अभिशाप है। जो कोई अपने साधना पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसे यह मोहित करके पथ से विचलित कर देती है। सत्कर्मों एवं पुण्यों को समाप्त करने का यह सबसे सरल साधन है। बुद्धिमान, परम समर्थ एवं महातपस्वी लोग भी इसके जाल में फंसकर बराबर अपनी उच्चतम संभावनाओं से स्खलित होते रहते हैं। महत्वाकांक्षा कितनी भी सम्मोहक और आकर्षक क्यों ना हो, पर इसके फल चखते समय मुख में राख और धूल बन जाते हैं। मृत्यु और बिछोह की ही भांति इससे भी यही सीख मिलती है कि स्वार्थ के लिए, अहम के विस्तार के लिए कार्य करने से परिणाम में केवल निराशा ही मिलती है। महत्वाकांक्षा प्रकारांतर से साधना का महाविनाश ही है। यह अनुभव उन सभी का है जिन्होंने शिष्य की गहनतम व सफलतम साधना की है। महत्वाकांक्षा एवं शिष्यत्व का कोई मेल नहीं। शिष्य बनने के लिए अपने को गलाना, जलाना और मिटाना पड़ता है, ताकि खाली हुआ जा सके, पात्र बना जा सके, और इस पात्रता को सद्गुरु के अनुदानों से परिपूर्ण किया जा सके। महत्वाकांक्षा इस प्रक्रिया की एकदम विरोधी है। यह कुछ होने की वासना है, अपनी क्षुद्रताओं को पोषित करने का पागलपन है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति सदा ही अपनी क्षुद्रताओं से घिरा रहता है। महत्वाकांक्षा में निहित सत्य का यदि मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो यही तथ्य उजागर होता है कि जो जितना अधिक आत्महीनता से ग्रस्त है,
वह उतना ही इसके पाश में जकड़ जाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही दूसरों के धन, पद, स्वास्थ्य, वैभव को देखकर ललचाता रहता है। उसे हर क्षण यही लगता रहता है कि इसके जैसा बन जाऊं, उसके जैसा बन जाऊं। यह भटकन उसे सदा ही आत्मविमुख बनाए रखती है। इस मनोदशा में अपनी संभावनाओं को जानने, खोजने, इन्हें साकार करने की सुध नहीं आती। इसीलिए प्रत्येक सद्गुरु अपने शिष्य को पहला निर्देश यही देता है कि महत्वाकांक्षा को दूर करो। छोड़ दो यह ख्याल कि तुम्हें किसी के जैसा बनना है। सद्गुरु कहते हैं कि तुम्हें तो सिर्फ एक ही ख्याल होना चाहिए कि तुम्हें परमात्मा ने क्या बनाया है, उसे जानना है। प्रत्येक मनुष्य ईश्वर का सनातन अंश है। इस सत्य को अनुभव करना है। इसके लिए किसी और की फोटोकॉपी बनने की कोई ज़रूरत नहीं। आत्म तत्व तो सदा ही अपने अंदर मौजूद है। इसको तो बस जान लेना है। आत्म तत्व की अनुभूति के लिए अपने आप को स्वयं के सच्चे स्वरूप को अनुभव करने के लिए कुछ जोड़ना नहीं है, सिर्फ कुछ घटाना है। जो कुसंस्कारों का, दुष्प्रवृत्तियों का कचरा इकट्ठा कर लिया है, उसे गलाना भर है। हीरा मौजूद है कचरे के ढेर में, बस कचरा हटाकर हीरा पहचान लेना है। इसके लिए ना तो किसी की नकल करने की ज़रूरत है और ना ही किसी महत्वाकांक्षा की ज़रूरत है। महत्वाकांक्षा से सिर्फ तुलना, दुख, ईर्ष्या और हिंसा ही जन्म लेते हैं। जितनी ज़्यादा महत्वाकांक्षा जिसमें है, वह उतना ही दुखी और अशांत रहता है। जर्मन दार्शनिक श्लेगल ने यहाँ तक कह डाला कि महत्वाकांक्षा भयावह बीमारी है। मनुष्य जाति और मानवीय सभ्यता का जितना ज़्यादा नुकसान इस बीमारी के कारण हुआ, उतना किसी और कारण से नहीं हुआ। श्लेगल के अनुसार मानव इस बीमारी से जितना जल्दी दूर हो जाए, उतना ही श्रेयस्कर है। सत्य साधना जिनके जीवन की साध्य है, उन्हें इस अभिशाप को किसी भी तरह अपने पास नहीं फटकने देना चाहिए। जिनका जीवन महत्वाकांक्षा से कलंकित है, वे कभी भी शिष्य नहीं हो सकते। जिनकी जिंदगी महत्वाकांक्षा से अभिशप्त है, उन्हें कभी भी सद्गुरु की शरण नहीं मिल सकती। इसलिए शिष्यत्व की साधना करने वालों के लिए महान गुरु भक्तों का यही निर्देश है कि छोड़ें महत्वाकांक्षा, छोड़ें तुलना की प्रवृत्ति। बस एक ही बात की फिक्र करें कि अपने आप को किस विधि से संपूर्णतया सद्गुरु को सौंपें। यदि हमारा जीवन महत्वाकांक्षा से रहित है, तो कृपालु सद्गुरु इसमें से भगवत सत्ता को प्रकट करेंगे। आत्म तत्व दिव्यता से जीवन अपने आप ही महक उठेगा। स्वयं ही समस्त दिव्यताएं अस्तित्व में साकार हो सकेंगी। बस आवश्यकता शिष्य संजीवनी के प्रथम सूत्र को आत्मसात करने की है। इस प्रथम सूत्र पर मनन ज्यों-ज्यों प्रगाढ़ होगा, त्यों-त्यों हमारी चेतना द्वितीय सूत्र के लिए तैयार हो जाएगी। पुस्तक शिष्य संजीवनी, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।